हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है दहेज का दानव। आज से 30 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम चंदा था। चंदा बहुत ही सुंदर थी। उसकी शादी की बात चल रही थी। उसी समय पर उनके घर रिश्तेदारी का ही एक लड़का और उसकी माँ आती है। लड़की की माँ को लोग काकी काकी कहकर संबोधित करते थे। लड़की बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल चाँद जैसी। दूसरे दिन ही लड़की की माँ और लड़के की माँ दर्शन करने चले जाते हैं और लड़का और लड़की को घर में अकेला छोड़ जाते हैं। फिर दर्शन से आने के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन जब लड़की मायके आती है और पुनः ससुराल जाती है तो लड़की सदमे में रह जाती है। पति शराब पीकर आता है। सास गाली दे के बात करती है। पति बात बात पे अपने मायके से 10,000 रुपये लाने को कहता है और मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। इसी बीच लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर पति उसे मायके छोड़ आता है। 2-3 महीने बीतते हैं, फिर भी उसे कोई लेने नहीं आता। काकी परेशान हो जाती है और गांव के लोग भी तरह तरह के बातें करने लगते हैं। इसीलिए काकी अपने एक रिश्तेदार को बुलाती हैं और बेटी को उसके साथ ससुराल भेज देती हैं। ससुराल जाने के हफ्ते भर बाद ही उनकी बेटी को दहेज के लिए मारपीट कर जला दिया जाता है और रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद मायके संदेश भिजवा दिया जाता है कि आपकी बेटी बीमार थी और मर गई। मायके वाले आनन फानन में बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तो उसके अंतिम दर्शन भी नहीं होते। ये होता है बेटी को बोझ समझने का नतीजा। सब कुछ जानते हुए भी बेटी को उसी नरक में ढकेल दिया जाए मरने के लिए। क्या उसका अंत इतना बुरा होना चाहिए था? ऐसा सिर्फ पुरानी सोच के कारण हुआ कि लड़कियां पराया धन हैं और उनको उनके